टीपीएस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने उसी पाठ 3 को आगे बढ़ाते हुए अन्य पदों की ओर चलते हैं। हम पाठ 3 के पद 9 पढ़ चुके हैं, 8 तक पढ़ चुके हैं। 9वां पद हम आरंभ कर रहे हैं। छात्रों, पद है, किताब खोलो और देखते जाओ। पद है अहिंसा ही भूतानां कार्यम श्रेयम अनुशासनम बाकेव मथुरा श्लक्षण प्रयोज्या धर्म इच्छतः। दोस्तों, कहा गया है कि महर्षि मनु जी मानव धर्म के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अहिंसा पूर्वक ही दोस्तों भूतानाम होता है प्राणियों को, मानवों को, मनुष्यों को। भूतानाम होता है मनुष्यों को अहिंसा पूर्वक ही कार्य करना चाहिए। महर्षि मनु जी कहते हैं कि मनुष्यों को अहिंसा पूर्वक ही अपना कार्य करना चाहिए। श्रेयो अनुशासनम, और वही अनुशासन करना श्रेष्ठ होता है, महान होता है। महर्षि मनु जी कहते हैं दोस्तों कि मनुष्यों को, प्राणियों को अहिंसा पूर्वक ही अनुशासन करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि वही कार्य क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आगे कहा है बाकेव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्म इच्छिता, और मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए ही हमें धर्म का अनुशासन करना चाहिए, ऐसा हमारे मनु जी कहते हैं। कहा कि मधुर वाणी के साथ ही हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा हमारे महर्षि मनु जी कहते हैं। तो इसी प्रकार से कहा कि प्राणियों को, सभी लोगों को, मनुष्यों को अहिंसा पूर्वक व्यवहार करते हुए, आचरण करते हुए ही अनुशासन पूर्वक अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, सफल करना चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी से किया गया कार्य ही, धर्म ही श्रेष्ठ होता है। ध्यान रखना दोस्तों, एक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द आया इसमें भूतानाम। भूतानाम का अर्थ होता है मनुष्याणाम। आपसे पूछ सकता है कि मनुष्याणाम इति अर्थे प्रयुक्तम पदम किम, तो कौन सा पद है, भूतानाम, प्राणियों। सबसे महत्वपूर्ण पद है भूतानाम। आगे है श्लोक नंबर 10, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु ने पूज्यन्ते सर्वः तत्र अफला क्रिया। दोस्तों, कहा कितना अच्छा श्लोक का है, हमारी मानवीय संस्कृति को दर्शाते हुए, झलकते हुए महर्षि मनु जी कहते हैं, क्योंकि हमारा देश प्राचीन काल में मात्र सत्तात्मक था। दोस्तों, हमारा जो देश था, हमारा भारत देश था, वो प्राचीन काल में मात्र सत्तात्मक था। वर्तमान समय में हमारा देश पितृसत्तात्मक है। तो मात्र सत्तात्मक देश की विशेषता का वर्णन करते हुए मातृभूमि के प्रति महर्षि मनु जी क्या कहते हैं। महर्षि मनु जी कहते हैं यत्र यानी जहाँ, नारी यानी नारियों की, तू यानी तो, पूज्यन्ते यानी पूजा की जाती है, रमन्ते दोस्तों निवास करते हैं, रमण करते हैं, तत्र यानी वहाँ, देवता यानी देवता, यत्र जहाँ, एतास्तु ने जहाँ ऐसा नहीं होता है, पूज्यन्ते पूजा नहीं की जाती है, सर्वा सभी, तत्र यानी वहाँ, अफल यानी अफल विफल, क्रिया यानी क्रियाएं। अब इस पद का अर्थ करते हुए हिंदी व्याख्या
करते हुए हमारे महर्षि मनु जी कहते हैं कि यत्र जहाँ जिस स्थान पर जिस भूमि पर नारियों की पूजा की जाती है, नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं दोस्तों, रहते हैं। महर्षि मनु मानव धर्म के प्रति बोलते हुए कहते हैं दोस्तों कि जहाँ जिस स्थान पर जिस देश में, जहाँ जिस स्थान पर जिस देश में नारियों की पूजा की जाती है, नारियों का मान सम्मान किया जाता है, वहाँ उस देश में देवता निवास करते हैं, रहते हैं। अगली पंक्ति में क्या कहा है दोस्तों कि यत्र एतास्तु ने, और जहाँ पर नारियों का मान सम्मान नहीं किया जाता है, जिस देश में नारियों का मान सम्मान नहीं किया जाता है दोस्तों, उस देश में सभी क्रियाएं विफल हो जाती हैं, अर्थात वहाँ ईश्वर का निवास नहीं होता है। कहा कि सर्वा तत्र फला क्रिया, कि वहाँ सभी कार्य सभी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जिस देश में जिस स्थान पर जहाँ नारियों का महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है, वहाँ उस देश में उस स्थान पर देवता निवास करते हैं, रहते हैं। भावार्थ कि सभी कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध होते हैं। और जिस देश में जिस स्थान पर नारियों का मान सम्मान नहीं किया जाता है, उस स्थान पर सभी कार्य विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अगला श्लोक का है दोस्तों 11वां पद है कि विषाद अपि अमृतम गायम बालात अपि शुभाषितम अमित्राद अपि सद्व्रतम एधम अपि स कांचनम। बहुत अच्छा श्लोक मनु जी ने कहा। मनु जी बोलते हैं कि विषाद दोस्तों विष होता है, जहर। मनु जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को विष से, जहर से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। महर्षि मनु जी कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को विष होता है, जहर से भी अमृत यानी अमृत को ग्राह्यम यानी ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों महर्षि मनु जी हमें मानव धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को, महान व्यक्ति को जहर से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। बालाद अपि सुभाषितम, कौमा बालक से भी अच्छे वचनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। किससे दोस्तों? बालक से भी, यानी बच्चा है, कोई छोटे बच्चे से भी हमें अच्छे वचनों को, सुभाषितों को ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे कहा है अमित्राद अपि सद्व्रतम। दोस्तों कहा कि अमित्र, अमित्र मित्र का विलोम हुआ। अमित्र होता है शत्रु, मित्र यानी होता है दोस्त, और अमित्र होता है दोस्तों शत्रु। दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम हुए, विपरीत हो गए कि अमित्रात अपि, शत्रु से भी सद्व्रतम अच्छे आचरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। इदम अपि च कांचनम, और उसी प्रकार से कांचनम, कांचन होता है कीचड़ से भी सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। किससे दोस्तों? कीचड़, कोई मल होता है, गंदगी होती है,
कीचड़ होता है उससे भी हमें कांचनम होता है सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा मानव धर्म कहता है। महर्षि मनु जी कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को जहर से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए, बच्चे से भी अच्छे वचनों को ग्रहण कर लेना चाहिए, शत्रु से, दुश्मन से भी अच्छे आचरण को ग्रहण कर लेना चाहिए, और कीचड़ से भी सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा हमारा मानव धर्म कहता है। अगला श्लोक है, अगला पद्य है 12वां दोस्तों। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी गच्छति तथा गुरुवतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। महर्षि मनु जी कहते हैं, कितनी अच्छी बात कहते हैं दोस्तों। शब्दार्थ देख लेते हैं। यथा जैसे, खनन होता है खोदना, खनन होता है दोस्तों खोदना, खोद करके, खनित्रेण एक उपकरण होता है, एक साधन होता है जिसका अर्थ होता है कुदाली या फावड़ा। अपन देसी भाषा में, ग्रामीण भाषा में कहते हैं कुदाली या फावड़ा। कुदाली से नरो मनुष्य, बारी यानी बारी प्लस अधिगच्छति दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, आपके कोर्स में भी है। बारी अधिगच्छति आपको आएगी भी, किताब में प्रश्नोत्तरों में भी शायद आती है कि बारी या अधिगच्छति, बारी धन अधिगच्छति, इको यणची, यण संधि हुई, ई के स्थान पर यह हुआ कि एक महत्वपूर्ण शब्द था भूतानाम और एक महत्वपूर्ण शब्द है बारी धन अधिगच्छति। बारी होता है जल और अधिगच्छति होता है पहुँचना या प्राप्त कर लेना, पहुँचना या प्राप्त कर लेना। या तथा वैसे ही, तथा नहीं वैसे ही, गुरुगताम विद्याम, गुरु के अंदर स्थित विद्या को, शुश्रूषु एक अच्छा शिष्य। दोस्तों क्या है शुश्रूषु? शुश्रूषु का अर्थ होता है एक अच्छा शिष्य। अधिगच्छति, अधिगच्छति बड़ा गच्छ धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन जहाँ इसका अर्थ लेंगे प्राप्त करना। क्या लेंगे? प्राप्त करना। गच्छति धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन यहाँ अर्थ लेंगे प्राप्त करना। दोस्तों कहा है मनु जी अब हिंदी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य कुदाली और फावड़े से जमीन को खोद खोद करके, महर्षि मनु कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य जमीन को कुदाली से खोद खोद करके जल को प्राप्त कर लेता है, बारी यानी जल, अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही, तथा यानी वैसे ही एक अच्छा शिष्य, वैसे ही एक अच्छा शिष्य गुरुगता, गुरु के अंदर छिपी हुई, गुरु के अंदर छिपी हुई संपूर्ण विद्या को ग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। महर्षि मनु ने कितनी अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से एक मनुष्य कुदाली या फावड़े से जमीन को खोद खोद करके जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से एक अच्छा शिष्य, एक महान शिष्य अपने विनम्र व्यवहार से, एक नम्र व्यवहार से गुरु के अंदर छिपी हुई संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लेता है।
ऐसा महर्षि मनु जी कहते हैं, मानव धर्म की व्याख्या करते हैं। दोस्तों अगला है 13वां पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पद है कि धर्म अर्थम उच्यते श्रेय कामर्थौ धर्मे उच्च अर्थ एव इह वा श्रेय त्रिवर्गः इति तु स्थिति। ऐसा पद्य है। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। धर्म अर्थ यानी अर्थ, काम उच्चते यानी कहा जाता है, श्रेय यानी श्रेष्ठ, काम अर्थ यानी अर्थ, धर्म यानी धर्म, एव यानी ही, च यानी और, अर्थ यानी अर्थ, एव यानी ही, यह यानी यहाँ, एव यह गुण संधि हुई यहाँ, वा यानी अथवा, श्रेय श्रेष्ठ, त्रिवर्ग यानी तीनों ही वर्ग, इति यानी ऐसा, तू यानी तू, स्थिति यानी स्थिति। दोस्तों कहा गया है, हमने शब्दार्थ देखे, अब देखो हम हिंदी व्याख्या की ओर चलते हैं। कहा कि यह इस संसार में धर्म से अर्थ श्रेष्ठ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म से अर्थ श्रेष्ठ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म से अर्थ श्रेष्ठ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि काम से अर्थ श्रेष्ठ होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ से धर्म श्रेष्ठ होता है। लेकिन अर्थ यह श्रेय त्रिवर्ग स्थिति, और कुछ लोग कहते हैं भाई कि धर्म से अर्थ श्रेष्ठ होता है, अथवा लेकिन कहा गया है कि त्रिवर्ग इति तु स्थिति, कि यहाँ पर तीनों ही वर्ग श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम तीनों ही श्रेष्ठ होते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ लोग तो कहते हैं कि धर्म से अर्थ श्रेष्ठ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि काम से अर्थ श्रेष्ठ होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ से धर्म श्रेष्ठ होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस पृथ्वी पर तीनों ही वर्ग का अर्थ होता है धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम तीनों ही वर्ग श्रेष्ठ होते हैं। यह महर्षि मनु जी कहते हैं। वास्तविकता यह है कि इस पृथ्वी पर धर्म अर्थ और काम तीनों ही महान होते हैं, तीनों ही श्रेष्ठ होते हैं। दोस्तों 14वां पद है संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्य। दोस्तों अपने आप की व्याख्या करते हुए महर्षि मनु जी देखो क्या कहते हैं, मेरे नाम की व्याख्या करती। संतोष नाम की व्याख्या क्या होती है दोस्तों? पद होता है सम प्लस तोष, दोनों से मिलके बनता है संतोष। सम प्लस तोष यानी संतुष्ट रहने वाला। अर्थ क्या है? संतुष्ट रहने वाला। तो इस पद में संतोष शब्द की व्याख्या की गई है कि संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, कि संतोष ही परम सुख का कारण होता है, अतः मनुष्य को संयमित रह करके सुख प्राप्त करना चाहिए। संतोषम परमास्थाय, कि संतोष ही परम सुख का कारण होता है, इसलिए संयतो भवेत, इसलिए मनुष्य को संयमित रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषम मूलम ही सुखम, संतोष ही सुख का मूल होता है, और दुख मूलम विपर्य, और दुख का मूल कारण इसके बिल्कुल विपरीत होता है दोस्तों, यानी असंतोष।
दुख का मूल कारण होता है। संतोष का विलोम होता है असंतोष। कितना सरल है और अच्छा है। कहा है कि संतोष ही परम आस्था के लिए शब्द होता है। इसलिए संतोष पूर्वक ही हमें अपने कार्य को करना चाहिए। भावार्थ हुआ कि अपना सुख चाहने वाले लोग संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं और संतोष ही सुख का मूल कारण होता है, मूल जड़ होती है। इसके विपरीत असंतोष दुख का मूल कारण होता है। दोस्तों, असंतोष दुख का क्या होता है? मूल कारण होता है। अगला पद्य महर्षि मनु जी 15वें पद पर पहुँचे। क्या कहते हैं दोस्तों? आचारात लभते ही आयु आचारात दीप्ति ही प्रजा आचारात धनम अक्षयम आचारो हंति लक्षणम। महर्षि मनु जी सद आचरण मनुष्य के अच्छे व्यवहार की व्याख्या करते हुए कहते हैं दोस्तों कि आचारात लभते आयु ही आयु, यानी आचरण से, अच्छे व्यवहार से ही मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है। आचारात दीप्सितः प्रजा, और आचरण से ही मनुष्य का कल्याण होता है। आचारात धनम अक्षय, और आचरण से ही कभी नष्ट नहीं होने वाला धन प्राप्त होता है। आचारात हंति लक्षणम, आचरण ही सबसे महान लक्षण होता है। आचरण कहेंगे आप, कैसा आचरण? सदाचरण। कैसा है दोस्तों? सदाचरण, अच्छा आचरण, महान आचरण, उत्तम आचरण की व्याख्या करते हुए महर्षि मनु जी कहते हैं कि आचरण से ही, अच्छे व्यवहार से ही मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है। अच्छे आचरण से ही मनुष्य को प्रसिद्धि, ख्याति आदि प्राप्त होती है। अच्छे आचरण से ही मनुष्य को कभी भी नष्ट नहीं होने वाला धन प्राप्त होता है। और आचरण से ही मनुष्य की महान लक्षण प्राप्त होते हैं। आचारो हंति अलक्षणम, आचरण से मनुष्य का कभी विनाश नहीं होता है। दोस्तों, कहा अच्छे आचरण की, महान आचरण की व्याख्या करते हुए महर्षि मनु जी कहते हैं। अगला है 15वें पद में आचरण की व्याख्या हुई दोस्तों। अच्छे आचरण की, सदाचार की, कि सदाचार से ही, अच्छे व्यवहार से ही लंबी आयु प्राप्त होती है। आचरण से ही मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आचरण से ही धन प्राप्त होता है। आचरण से ही, अच्छे आचरण से ही कभी नष्ट नहीं होने वाला यश प्राप्त होता है। 16वां, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनसूय च शतं वर्षाणि जीवति। दोस्तों, 16वें पद में भी अच्छे आचरण की व्याख्या की गई है, महान आचरण की व्याख्या की गई है कि सदाचारवान नर, शब्दार्थ लिख देता हूँ। सर्व लक्षण, सभी लक्षणों से, हीन यानी रहित, अपि यानी भी, यह यानी जो, सदाचारवान नर, अच्छे आचरण वाला मनुष्य, श्रद्धानो श्रद्धावान, अनसूय च यानी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, शतम या 100 वर्षाणी वर्षों तक, और जीवत यानी जीवित रहता। हिंदी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कहता भाई महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो मनुष्य सदाचारवान होता है, कैसा होता है? सदाचारवान नर, अच्छे आचरण वाला जो मनुष्य होता है, वह सभी लक्षणों से रहित होने पर भी, सभी लक्षणों से रहित होने पर भी, श्रद्धानो अनसूय च शतं वर्षाणि जीवति,
100 वर्षों तक जीवित रहता है। श्रद्धापूर्वक 100 वर्षों तक जीवित रहता है। महर्षि मनु जी कहते हैं दोस्तों कि सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान होता है, अच्छे आचरण करने वाला होता है, वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों वर्षों तक 100 वर्षों तक जीवित रहता है। शतम होता है 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कर्ता पद कौन सा है दोस्तों? नर है। नर होता है मनुष्य, और यहाँ पर यह यानी जो, कि जो मनुष्य सदाचारवान होता है, अच्छे आचरण वाला होता है, वह सभी लक्षणों से हीन होने पर भी इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। अगला पद्य दोस्तों 17वां कि यत तत अपरम वशम कर्म है तत् यत्नेन वर्जित। यत आत्मवशम तो स्यात् तत् सेवेत यत्नेन। शब्दार्थ का है कि यत तत् अपरवशम, जो दूसरों के अधीन हो, अपने बस में न हो, अपर दूसरे के बस में हो, तत् कर्मम उस कार्य को, तत् उसे यत्नेन यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक वर्जित त्याग देना चाहिए। वर्जित होता है दोस्तों त्याग देना चाहिए। यत जो आत्मवशम अपने बस में हो, अपने अधीन हो, तो स्यात् उसे प्रयत्न पूर्वक सेवित करना चाहिए। सेवित यानी करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। व्याख्या क्या हुई? हिंदी व्याख्या करते हुए महर्षि मनु जी अपने और पराये कार्य के बारे में बताएं। उन्होंने कहा है कि जो कार्य अपने बस में होता है उसे मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और जो कार्य मनुष्य के अपने स्वयं के अधीन नहीं होता है, दूसरे के अधीन होता है, उसे प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। तो महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो कार्य दूसरे के अधीन होता है उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और जो कार्य मनुष्य के स्वयं के अधीन होता है, अपने बस में होता है, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। महर्षि मनु जी मनुष्य की स्वयं की मानव क्षमताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं दोस्तों कि जो कार्य दूसरे के बस में होता है, पराई के अधीन होता है, उस कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक प्रयास करके त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और जो कार्य स्वयं के अपने अधीन होता है उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ऐसा हमारे महर्षि मनु जी कहते हैं। 18वां अंतिम पद है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना क्रियापद है वर्जित और सेवित, यानी त्याग देना चाहिए, और सेवित यानी छोड़ देना, वर्जित यानी त्याग देना चाहिए, सेवित यानी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक शब्द पूछ सकता है आत्मवश और परवश। पर्यायवाची पूछ सकता है, विलोम पूछ सकता है। आत्मवश अपने अधीन, परवश दूसरे के अधीन। तो कह सकता है कि आत्मवश का विलोम पदम चित्वा लिखत, तो आत्मवश का विलोम पद है परवशम, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर संधि विच्छेद करने में। तो परवश आत्मवश। और दोस्तों अंतिम पद है हमारा इस पाठ का 18वां पद है, अंतिम पद है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मसम सुखम
एतद् द्विधात् समासेन लक्षणम सुख दुखेयो। देखो अंत में, पाठ के अंत में, पद्य की समाप्ति में महर्षि मनु जी क्या कहते हैं दोस्तों, शब्दार्थ देखते हैं। सर्वम यानी सभी, परवश यानी दूसरे के अधीन, दुखम यानी दुख, सर्वम यानी सभी, आत्मसम अपने वश में, सुखम यानी सुख, एतत् इस, विद्या विधात द्विधात दो प्रकार से, समासेन द्विप्रकार से दो प्रकार से, समासेन संक्षेप में छोटे रूप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखियो सुख दुख की। महर्षि मनु जी मनुष्य को मानव धर्म के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि सर्वम परवश, कि हमेशा दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख होता है। परवश दूसरे के अधीन, दूसरे प्राणी के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख होता है। सर्वम आत्मसम सुखम, और अपने वश में रहना, अपने आप के नियंत्रण में रहना, स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख होता है दोस्तों। एतद् द्विधात् समासेन, इस प्रकार से महर्षि मनु जी ने इन दो लक्षणों को संक्षेप में सुख दुख का कारण बताया है। इन दो लक्षणों को महर्षि मनु जी ने संक्षेप में, दोस्तों समासीन का अर्थ होता है संक्षेप, समासीन का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। तो संक्षेप में महर्षि मनु जी ने इन दो लक्षणों को सुख दुख का मूल कारण बताया है। एक बार हिंदी व्याख्या और देख लीजिए। कहा दोस्तों कि दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के बस में रहना सबसे बड़ा दुख होता है, कौमा अपने स्वयं के अधीन रहना, स्वयं के बस में रहना अर्थात स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख होता है। इस प्रकार से सुख और दुख के लक्षणों को महर्षि मनु जी ने संक्षेप में ऐसा बताया है, अर्थात इन दोनों लक्षणों को ही संक्षेप में सुख और दुख का कारण बताया। महर्षि मनु जी ने संक्षेप में इन दो लक्षणों को सुख और दुख का कारण बताया है। कहा है कि दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के गुलाम रहना सबसे बड़ा दुख होता है, और अपने अधीन रहना, स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख होता है। इस प्रकार से इन दोनों लक्षणों को महर्षि मनु जी ने संक्षेप में सुख और दुख का कारण बताया। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता में अपने प्राणों की आहुति दे दी दोस्तों। तो ये सुख दुख के लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ मानव धर्म दोस्तों समाप्त हुआ। प्रश्न पूछ सकता है संक्षेप सुख दुखियो लक्षणम के, संक्षेप में सुख दुख का लक्षण क्या है? आत्मवशम दुखम परवशम, परवशम दुखम आत्मवशम सुखम। दूसरे के वश में रहना दुख, अपने अधीन रहना सुख का कारण होता। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये मानव धर्म नामक पाठ समाप्त हुआ। महर्षि मनु जी ने पूरे पाठ की व्याख्या आपको बतलाई कि मानव धर्म में किन किन बातों का, किन किन पदों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को दोस्तों कल हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।